हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आ गए हैं हम लोग। और आपको पता है कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम अभी तक 2 बार ही हुआ है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था 2000 में। उसके बाद 2 बार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। एक बार हुआ था 2012 में, दूसरी बार हुआ था 2016 में। इन दोनों पेपर को हम लोग एनालाइज किए हैं और एनालाइज करके पता चला कि किस पेपर से कितना आता है और हमें कैसे तैयारी करनी है और किस पेपर से कितना आता है। सिर्फ यही नहीं देखे हम लोग, ये भी देखे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड स्पेशल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से कहाँ से आते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का एक एक करके आपको बताऊंगा। और अभी पहले हम 2016 का पेपर एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद डिटेल में हम लोग 2012 का भी एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पे आए तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2016 का प्री। यहाँ पे हम उसको देखें, ओपन करें तो हमें पता चलता है कि एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, सी सेट का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम पेपर देखें जनरल स्टडीज के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। क्लिक करने पे पता चला कि जनरल स्टडीज में टोटल क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन और मार्क्स कितने होते हैं? 300 मार्क्स। यानी बीपीएससी की तरह क्वेश्चन तो 150 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं 300 मार्क्स। 2016 की बात करें तो कट ऑफ कितना गया था? और जो सेकेंड पेपर होता है सी सेट, वो बस एक क्वालिफाइंग मार्क होता है, जैसे यूपी पीसीएस, यूपीएससी इन सब में है, तो उसमें बस आपको पास करना होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 300 मार्क। 2016 में कट ऑफ कितना गया था? अगर बात करें जनरल मेल की, जो अनारक्षित वर्ग है, उनका कट ऑफ गया था 181 नंबर, 180 के आसपास गया था। तो इसका मतलब क्या है, कितना परसेंट गया था? 60% गया था। यानी हमें फोकस करना है कि यार 150 क्वेश्चन में से अगर 90 प्लस, अगर 95 हो गया तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। 90 तो अगर देखो 2016 के बाद आपको इतना दिन बाद एग्जाम हुआ, 6 साल बाद एग्जाम हो रहा है, 2021 वाला एग्जाम अभी हो रहा है, 3 अप्रैल को एग्जाम है, ठीक है। तो इतना देर से एग्जाम हो रहा है तो काफ़ी ये डिले किया गया। तो कट ऑफ भी, क्योंकि बहुत लोग पढ़े होंगे और भी एग्जाम देने वाले, क्योंकि इस समय सीट इतना बढ़ा है कि यूपी वाले, बिहार वाले, बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, एमपी वाले सब एग्जाम दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कट ऑफ इतने तक लिमिटेड रहेगा, कट ऑफ इंक्रीज होगा ही होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इवन क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होगा। 2016 के बाद इवन देखो बीपीएससी में भी 2016 में पेपर था, यूपी पीसीएस में भी 2016 में पेपर था, और भी एग्जाम में उसके लेवल में और अभी के लेवल में थोड़ा तो बदलाव हुआ है। तो मुझे नहीं लगता एकदम जो एज इट इज पेपर आया है वो 2016 में उसी लेवल पे आएगा। थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा ही, ये आप मान के चलो। लेवल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या, 100 क्वेश्चन एकदम अलग हो जाएगा? नहीं, अगर लेवल आपको बढ़ा हुआ तभी दिखने लगता है। यानी अगर 10% क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इस लेवल से उठा के अगले लेवल में कर दिया तो आपको पेपर थोड़ा मॉडरेट लगने लगता है, और 20% क्वेश्चन कर दिया जाए तो टफ लगने लगता है। लेकिन जो बाकी 80% क्वेश्चन होता है वो वैसे ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो टफ करता है वो क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं पूछते। देखो बिल्कुल आपको फैक्ट से कभी भी टफनेस का अंदाजा नहीं था। फैक्ट भी होता है, लेकिन फैक्ट के अलावा जब कॉन्सेप्ट घुसाने लगते हैं, 2-3 ऑप्शन देखे जैसे यूपी पीसीएस में घुसाते हैं, तो आपको थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो हमारा क्या प्लान होगा? हम लोग इस लेवल पे तो करेंगे ही करेंगे। जो 2016 का लेवल है, 2012 का लेवल है, उस लेवल पे तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम लोग एक लेवल ऊपर उठ जाएंगे। एक लेवल क्यों उठ जाएंगे? क्योंकि हमें पता नहीं कि क्यों, और हमें इतना तो अंदाजा जरूर है कि थोड़ा तो लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि बाकी एग्जाम जैसे अपना लेवल बढ़ा रही है तो ये लोग चुप थोड़ी होंगे। भले ही ये लोग एग्जाम ले रहे हैं 5-6 साल बाद, तो ऐसा थोड़ी है आराम से रहे होंगे। नहीं, इस बार ये लोग पूरे प्लानिंग में होंगे, अच्छे कैंडिडेट लेने हैं उनको, बहुत अच्छे कैंडिडेट लेने हैं। और पेपर का पैटर्न जैसे बाकी एग्जाम अपना बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे होंगे। तो हमें फोकस कैसे करना है? तो मैं थोड़ा सा 2016 का ट्रेंड बताता हूँ एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो मैंने अभी आप वो कर लिया है,
एक एक चीज़ निकाल लिया है, तो मैं बताने चलता हूँ कि हमें फोकस कहाँ पे करना है। पहले हमें समझ में आएगा ना कि टोटल है 150 क्वेश्चन, मार्क्स है 300 और कट ऑफ है 180, यानी कितना 60% चाहिए। लेकिन एक चीज और, बिहार की तरह इसमें निगेटिव मार्किंग, बिहार में जैसे निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का अगर गलत हो गया तो 0.5 नंबर आपका कटेगा। ठीक है ना, मतलब एक गलत, एक सही पे 2 नंबर और एक गलत पे आपको आपके नंबर में से आधा नंबर काटा जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 80 नंबर पूर रहा था, उसमें से आधा कर लिया जाएगा, आपका 79.5 हो जाएगा। ठीक है ना, एक गलत पे। इतना क्लियर है। तो हम जब 2016 का पेपर एनालाइज किए तो पता चला कि जो उत्तराखंड स्पेशल है, उत्तराखंड स्पेशल, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, उससे 34 क्वेश्चन है। इसमें आप 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो सब में, क्योंकि हो सकता है, मुझे लगा कि वो उत्तराखंड स्पेशल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि लगता है आपको उत्तराखंड स्पेशल है, लेकिन वो इंडियन ज्योग्राफी से भी हो सकता है, इंडियन हिस्ट्री से भी हो सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा था कि रेसेस, इसमें से कौन से एंशियंट रेस है उत्तराखंड के, लेकिन उसमें एक ऑप्शन दिया था गारो, खासी, बस सॉरी गारो दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, हाँ यहाँ पे खासी, खासी वाला ऑप्शन दिया था। तो इसका मतलब ये तो आप सीधा समझो कि गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में, तो आप बोलो ये उत्तराखंड स्पेशल नहीं, फिर भी उत्तराखंड स्पेशल है। ठीक है ना, भले ही ऑप्शन के हिसाब से ट्रिक लगा के आपने बहुत बहुत ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ये क्वेश्चन, जो मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, ये हम लोग भी करते हैं इवन नॉर्मल ज्योग्राफी में। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट का क्वेश्चन है, फिर भी ये यूके उत्तराखंड स्पेशल है। तो इस तरह से ही हमने किया, वो बताता हूँ। उत्तराखंड स्पेशल से टोटल 34 क्वेश्चन है। पॉलिटी इसके बाद आता है, पॉलिटी से क्वेश्चन है 20, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है 17, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था 15, इकोनॉमी से क्वेश्चन था 14। क्लियर। उसके बाद अगर तीनों हिस्ट्री को मिला दे, तीनों हिस्ट्री को मिला दे तो हिस्ट्री से आता है 20, तीनों हिस्ट्री को मिला दे, जैसे मॉडर्न से 8 + 8 + 4 ऐसे कर सकते हो। ये है मॉडर्न, मेडाइवल, एंशियंट। उसके बाद पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और साइंस से बात करें तो बायो प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन तीनों से यहाँ से 5 थे, 4 थे, 4 थे। ठीक है। इकॉनमी हमने डिस्कस कर लिया। इकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होते, इससे भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है ना। सेंसस से भी 1-2 क्वेश्चन थे, मान लो 2 क्वेश्चन। उसके अलावा करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, मतलब कि 5, बहुत सारे ऐसे तो करेंट इवेंट रहे होंगे, उससे स्टैटिक बना के पूछा, लेकिन करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं था। आप 5 से 10 ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसमें से मैंने कई को स्टैटिक में ही डाल दिया है। ठीक है। सिक्योरिटी वाला एक क्वेश्चन था। कंप्यूटर, ये याद रखने, कंप्यूटर से क्वेश्चन था 5, और उसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था 2। ठीक है, ये भी आप करेंट अफेयर्स में ही डाल सकते हो, तो करेंट अफेयर्स में इस सबको इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारा कट ऑफ गया था 60%, यानी टोटल 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चन कवर करना है। और यहाँ से इन दोनों से 54 और 17 कितना हो गया, 71 और 15, ये टोटल 150 हो जाता है। तो आप देखो अटैक कहाँ पे करना है भाई, पॉलिटी का सिर्फ आर्टिकल आता है। उत्तराखंड स्पेशल आप किसी भी कीमत पे हमें नहीं छोड़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो, ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स का पार्ट हो गए, तो कुछ लोग अगर इसको ठीक से और तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन को ये करेंट अफेयर्स में डाल देंगे, लेकिन मैंने इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डाला, क्योंकि करेंट अफेयर्स तो है लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग इसको इकोनॉमी में भी कुछ क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में डाले होंगे, तो आप किसी का एनालिसिस देखिएगा जो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कर दिए होंगे, तो आपको चौंकना नहीं है। कैसे किया वो आपने पता देख लिया। ठीक है ना। हिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं, बायो ये 11 क्वेश्चन है, इकोलॉजी। ठीक है। सिक्योरिटी को वाला क्वेश्चन को भी कुछ लोग करंट अफेयर्स में डाल देंगे, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है।
अब देखो हम कैसे इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको कैसे कवर करने वाले हैं इसको। और हम लोग इसको कवर करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को। तो हमारे पास 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर। 40 दिन हमारे पास बचा हुआ है, तो हम कुछ वेल प्रूफ प्लान बनाते हैं जो हमारा 35 या 38 डेज में कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं इसमें ज़्यादा बुक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा या तो कोई क्राउन कर रहा है तो क्राउन कर लो, या लूसेंट कर रहा है तो लूसेंट कर लो, ठीक है ना। क्राउन कर लो, लूसेंट कर लो, और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, आप लोग जीएस पॉइंटर कर लो। जीएस पॉइंटर क्या है? घटना चक्र की सारी समरी है, घटना चक्र की सारी समरी है, ठीक है ना, क्योंकि घटना चक्र अभी कवर नहीं हुआ है। जो घटना चक्र कर चुका है या जो कर रहा है आराम से घटना चक्र से ही जाए, ठीक है ना, घटना चक्र हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन जो घटना चक्र नहीं किया हुआ है वो जीएस पॉइंटर पे जाए, ठीक है। उसके अलावे एक मैं बोलूँगा उत्तराखंड स्पेशल किताब, हम लोग इसको करवाने के लिए एक बुक मंगवाए हैं, और मुझे बुक पतली है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी और काफ़ी अच्छी बुक लगी। जितने क्वेश्चन पूछे हो ना, सारे क्वेश्चन इसमें से दिए हुए, मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी से आया है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद ये बुक छापा होगा तो उन्होंने वो क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन फिर भी जिस लेवल के क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मतलब 34 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा ही नहीं हुआ है कि आपको बिल्कुल अंदर जाना है या ऐसा कुछ जाना है, ठीक है। और हमें 150 करने भी नहीं है, हमें 100 110 करके आने हैं, ठीक है ना, 110 120 करके आने हैं, और उसमें से हमारा प्लस माइनस होके आराम से 95 या 100 आ जाए तो यार बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। क्राउन या लूसेंट, इन दोनों में से कोई एक, जीएस पॉइंटर, उत्तराखंड स्पेशल, और एक कोई करेंट अफेयर्स की बुक, ठीक है ना। जैसे हम 2 करवा रहे हैं, उसमें से कोई एक एडुटेरिया कर लो या एसपीडी कर लो, ठीक है। तो इन 4 से हमारा कवर हो जाए। कोई चाहेगा तो घटना चक्र का रिवाइज मान लो किया हुआ है तो उसके रिवाइज करने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन आप शुरुआत से तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत 5 किताब है, 1 महीने में तो कहीं नहीं करते। इसको हम लेने बीपीएससी के लिए और बाकी पीसीएस के लिए इसको सहेज के रखा है। और उसके लिए जो लेना चाहता है, अगर कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी, जो जैसे मान लो जो यूपी पीसीएस की तैयारी होता है, मैं बोलूँगा तो प्लीज़ 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 ले लो या कर लो, ठीक है ना। बीपीएससी का कर रहा है, मैं उसको बोलूँगा कर ले लो। एमपीपीसीएस का कर रहा है तो प्लीज़ ले लो। छत्तीसगढ़ और भी पीसीएस, जो हरियाणा पीसीएस का कर रहा है वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे, तो घटना चक्र तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ले सकते हो। घटना चक्र की डेमो वीडियो भी होगी, आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो 4 किताब है, इन 4 किताब को हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। क्या है? क्राउन, लूसेंट, जीएस पॉइंटर, इसमें घटना चक्र नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड स्पेशल और करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स से है। तो ये इस बुक का पार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो और एक और चीज़, उत्तराखंड स्पेशल में हम क्या क्या करने वाले होगा मैं बताता हूँ। देखो ये किताब मैं यूज कर रहा हूँ, आर गुप्ता की किताब है। काफ़ी इसमें देखो चैप्टर, देखो उत्तराखंड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन से ही कई सारे क्वेश्चन आए। फिर हिस्ट्री दिया हुआ है, फिजिकल फीचर्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, स्टेट फाइनेंस, एग्रीकल्चर। अब मैं बोलूँगा कि इसमें से कुछ चैप्टर तो यार इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी कौन भी एग्जाम वाला भी कर सकता है, लाइक 4 धाम यात्रा, टूरिज्म, ठीक है ना। उसके बाद फेमस टेम्पल, फेमस रिलीजियस, फेमस फेयर फेस्टिवल, रिवर एंड लेक, ये तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, और ये फर्स्ट इन स्टेट, ये तो नॉर्मल बात है, पर्सनालिटी, और उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हम सब कवर करने वाले हैं। कल से डेली एक एक लेक्चर आना शुरू होगा। हम लोग जैसे 29 डेज है ना, हम लोग कोशिश करेंगे हर दिन एक चैप्टर आ जाए, एक चैप्टर
एक चैप्टर पर डे कवर हो, एक चैप्टर पर डे कवर हो, ठीक है। तो जो लोग उत्तराखंड के लिए नहीं कहीं से भी किए हैं, जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बस 1 आवर का वीडियो देख लो ये वाला, ठीक है ना, आपका कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है ना। तो उत्तराखंड स्पेशल, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बीपीएससी के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे, यूपी पीसीएस वाला तो देंगे ही देंगे, ठीक है ना। और बाकी पीसीएस वाला उत्तराखंड का बहुत भरे हो, क्योंकि बहुत समय बाद फॉर्म आया है, ठीक है, तो भरे हुए हैं, तो वो लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ अब मैं इसका थोड़ा सा आपको प्राइस बता दे रहा हूँ, इसका कितना पड़ेगा। आपको पहले मैसेज करना है कि इन 2 नंबर पे, है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ये तो जो घटना चक्र का ले सकता है वो सिर्फ घटना चक्र के लिए प्राइस है ये। और एक्चुअली जो हम बीपीएससी का कोर्स चला रहे हैं ना, बीपीएससी, उसमें घटना चक्र वाला पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, घटना चक्र उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो कोर्स है ना, वो आराम से यूपी पीसीएस वाले भी ले सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। एक तो घटना चक्र है हमारा, उसके अलावे क्राउन किताब है, ठीक है। और क्राउन सिर्फ मैं क्राउन तक ही लिमिटेड नहीं, जो भी बुक मैं कराता हूँ लिमिटेड उतना तक नहीं रहता, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से एनालाइज करके। तो जैसे बीपीएससी का मैंने एनालाइज किया, फिर बुक लिस्ट बताया, और वो बुक हम लोग वीडियो फॉर्म में करा रहे हैं, ठीक है ना। और एक दो बुक को मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको खरीदना ही खरीदना है, बाकी के लिए जैसे कोई घटना चक्र है तो उसके लिए मैं अपना ही पीडीएफ दे देता हूँ, जैसे पिक क्लिक करके ना मैं वीडियो बनाया, वो घटना चक्र आपको पेपर दे दिया, ठीक है। आराम से पूरा बुक कवर करेंगे, क्राउन ये वाला, ठीक है ना। और ये हो गया। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग थी घटना चक्र से ही कवर कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एनालाइज करके भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे में हम करवाते हैं। अब इसका यूके पीसीएस का जो लेना चाहते हैं उनका क्या प्राइस पड़ेगा, देखो आपको पहले इन दोनों नंबर पे मैसेज करना है, और ध्यान देना उसमें क्या क्या है, ऑलरेडी एक बार बता रहा हूँ। क्राउन, जीएस पॉइंटर, देखो जीएस पॉइंटर अगर आप कर लोगे ना तो एनसीईआरटी समरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है, ये 4, ठीक है। इन 4 का प्राइस आपको अगर 25 फैब तक आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ लगेगा 999। उसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1199, ठीक है। और अगर घटना चक्र को साथ में कोई इंक्लूड करना चाहता है, घटना चक्र को साथ में इंक्लूड करना चाहता है तो उसका प्राइस है 19,199, ठीक है ना। घटना चक्र को कोई साथ में इंक्लूड करना चाहता है तो ये प्राइस है, ठीक है। और मतलब 25 फैब तक इसका भी कम है, वो है 1499। कोई दिक्कत है, सब समझिए। देखो ये 4 तो बुक मिलेगा ही आराम से, उनका फ़ी है 999, उसके बाद फ़ी है 1199। उसमें हम लोग एक एक चैप्टर डेली कवर कराएंगे। इसको करेंट अफेयर्स हम लोग करा रहे हैं, इसमें करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी ऐड है, और एडुटेरिया का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू में हम लोग क्या है, पूरा साल का एमसीक्यू ऑलमोस्ट 2000 है। और इसमें एमसीक्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं स्टैटिक सिलेबस से भी, कि स्टैटिक भी आपका साथ साथ रिवाइज होता रहे, मतलब करेंट का टॉपिक बट कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक से। तो ये ध्यान रखिए, अभी है 999, अगर घटना चक्र इसमें से ऐड कर दोगे तो 1499, लेकिन 25 फैब के बाद इसका पड़ेगा 1199, और सिर्फ इसका और टोटल का 1999, ठीक है। तो ये प्राइस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो इन दोनों नंबर पे मैसेज कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।